नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। चलिए आज अक्षय तृतीया के प्रथम सत्र में हम लोग आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए आज 29 अप्रैल को आज हमने क्लास रखा चूँकि आज ही शनिदेव अपने राशि में गोचर किए हैं और आज से यानी कि समय जो है, समय की अवधि जो है वो विशेष स्थान पर पहुँच गया है। आज हम परिचय क्लास रखे हैं, अतः हम आज अन्य ग्रुप के भी लोगों को आज हमने इनवाइट किया कि आकर के सुने और आज की रिकॉर्डिंग हम चैनल पर भी डालेंगे कि अक्षय तृतीया के मर्म को समझने का प्रयास करें। ये अक्षय तृतीया क्या है? सबसे पहले समझिए कि अक्षय, अक्षय मीन्स क्या होता है? अक्षय मतलब जो कभी क्षय ना हो। अक्षय मतलब जो हमेशा बना रहे और मान्यता है कि अक्षय तृतीया को किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म वो जीवन के साथ भी और मरणोपरांत के बाद भी यह जो आपका जो किया गया कर्म है वो आपका संचय रहता है। आइए थोड़ा-सा अक्षय तृतीया के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हम विवरण आप लोगों को बताते हैं कि इसके ऊपर क्या व्याख्यान है, अलग-अलग जगहों पर इसके क्या-क्या किए जाते हैं। हमने एक लेख अभी लिख करके हमने हर एक जगह अभी डाल रखा है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष वो प्रस्तुत करते हैं। 3 मई दिन मंगलवार को पूरा दिन और पूरा रात अक्षय तृतीया का मुहूर्त रहेगा और अक्षय तृतीया वो तिथि है जिस तिथि में किसी भी प्रकार का कोई समय सीमा का बंधन नहीं होता। यह पूरा दिन मतलब कि ऐसा मुहूर्त होता है जो दुर्लभ होता है। कह सकते हैं कि वर्ष भर में एक ऐसा ही वो समय है जिस समय में यानी कि बिना बुझ मुहूर्त होता है ये, बिना बुझ मुहूर्त। कह सकते हैं कि हर एक चीज को करने के लिए हमें मुहूर्त आदि का पता करना पड़ता है, लेकिन यह समय किसी को जानने या किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी का अवतार हुआ था, जो चिरंजीवी हैं। देखिए संसार में दो ही चिरंजीवी शक्तियां जन्म लिए थे। एक परशुराम जिन्होंने न जाने कितने बार क्षत्रिय विहीन कर दिए थे। परशुराम जो भगवान विष्णु के अवतार थे और भगवान शिव के अनन्य शिष्य रह चुके हैं। आप सभी लोग अपने ऑडियो को म्यूट कर लीजिए कृपया। उसके बाद हयग्रीव जी कौन? तो वो अवतार जिस अवतार में उन्होंने सर हिरण्यकश्यप आपकी के भाई सर सुनो हिरण्याक्ष का सुनो वध किए। हाँ आपकी साइड से आप ऑलवेज म्यूट कर दो, आपकी साइड से कर दो। ओके, चलिए ओके, हम सबको कर देते हैं म्यूट। म्यूट एवरीबॉडी। एक मिनट, हाँ म्यूट और चलिए ओके। तो हयग्रीव जी का अवतार, हयग्रीव जी वो अवतार थे जिस अवतार में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को सुरक्षित किया था, पृथ्वी को बचाया था। हयग्रीव जी के अवतार के बाद बद्रीनाथ में अक्षय तृतीया के दिन ही पट खुलता है और इसी दिन वृंदावन धाम में ठाकुर जी का चरण का दर्शन वर्ष भर में केवल एक बार कराया जाता है। और कहा जाता है कि जो चारों युग हैं, इन चारों युग में जो त्रेता युग का आरंभ हुआ था वो इसी तिथि से आरंभ हुआ था। आइए श्री कृष्ण जी अक्षय तृतीया के बारे में अर्जुन से क्या कहते हैं। उन्होंने कहा है कि हे वत्स, यह तिथि परम पुण्यमयी है, इसे युगादि तृतीया भी कहा जाता है। इस दिन किया गया जप तप हवन दान आदि क्रिया मनुष्य की श्रेणी से ऊपर ले जाने वाला होता है और जो मनुष्य को मोक्ष के करीब पहुंचा देता है। और साथ ही साथ इस दिन किए गए प्रत्येक पुण्य कर्म जो भी हैं, जप है, पूजन है, हवन है, तर्पण है, मार्जन है, जो भी आदि क्रियाएं करते हैं, इस दिन जो हमारे पितृ होते हैं, जो मृत हो चुके हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनको भी तिलांजलि दी जाती है, जलांजलि दी जाती है, उनसे तर्पण की जाती है। तो इस दिन किए गए इन सारे कर्म का जो पुण्य होता है वो आपके जीवन के साथ तो रहता ही रहता है, लेकिन जीवन के जाने के बाद आपके मरणोपरांत भी इसका आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है।
इस दिन को आखा तीज या आखा तृतीया भी कहा गया है। देखिए बुंदेलखंड में इस दिन से लेकर के यानी कि अक्षय तृतीया से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक वहां पर व्रत पालन किए जाते हैं और वहां पर पूजा अनुष्ठान की जाती है और इस समय को पर्व की तरह मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। राजस्थान में वर्षा के आगमन हेतु पूजा अनुष्ठान की जाती है और मालवा में नए घड़े के ऊपर जो जल युक्त फ्रूट्स होते हैं या जैसे कि खरबूजा हो गया, आपका खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, इन सभी चीजों को रख करके दान की जाती है और इस दिन को नव वर्ष के बाद यानी कि किसानों के लिए नव वर्ष का जो सबसे पहला तिथि जो पुण्य तिथि मानी जाती है वो अक्षय तृतीया की तिथि मानी जाती है। और सबसे मूल पाठ इस दिन जो है हर किसी के घर में दक्षिणावर्त शंख होता है, तो मान्यता है कि दक्षिणावर्त शंख का पूजा करनी चाहिए। दक्षिणावर्त शंख में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा केसर, थोड़ा कच्चा दूध और जल की मात्रा ज्यादा हो, उसको रख करके आप अपने पूजा के स्थान पर रखिए। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई मेटल की मूर्ति है, अगर श्री कृष्ण हो या नारायण भगवान की किसी भी स्वरूप का अगर मेटल की मूर्ति हो तो उनका चरण जरूर धोइएगा उस जल से, वो चरणामृत बन जाएगा और उसको प्रसाद के रूप में आप सभी लोग अपने पूजा हवन के बाद हर आदि क्रियाओं के बाद आप उसको सेवन कीजिए, उसका विशेष फल आपको प्राप्ति होती है। दूसरा बात, इस दिन हर किसी को विष्णु जी का किसी भी स्वरूप का पूजा पाठ आदि करनी चाहिए। परशुराम जी का ध्यान और उनका पूजा षोडोपचार की विधि से या फिर पंचोपचार की, यदि षोडोपचार नहीं कर सकते तो पंचोपचार की विधि से श्री परशुराम जी का आवाहन जरूर कीजिए। उनसे यही कामना कीजिए कि आपके घर में आपके पूरे परिवार पर उनकी विशेष कृपा बनी रहे। आप हनुमान जी का आवाहन कर सकते हैं, हनुमान जी का पूजा कर सकते हैं या फिर जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका आप जो भी आपका सनातन परंपरा को यदि मानते हैं, सनातन संस्कृति को यदि मानते हैं, अगर सनातन संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं तो ये अक्षय तृतीया को विशेष तिथि बनाने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अक्षय तृतीया को चले जाएंगे मार्केट, स्वर्ण खरीद लेंगे, चांदी खरीद लेंगे, सोचते हैं कि सोना चांदी खरीद लेने से अक्षय तृतीया का दिन सफल हो जाएगा। नहीं, यह एक आडंबर वाली बातें हम कह सकते हैं। यह करने से आपको वो पुण्य प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि यह कर्म प्रधान समय है, कर्म प्रधान युग है और हम लोग भी कर्म प्रधान है, तो बिना कर्म के फल की प्राप्ति असंभव है। स्वर्ण खरीदना भी एक कर्म है, लेकिन उसका वो पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता। सबसे मूल बात जो हम आपको बताना चाहते हैं कि अक्षय तृतीया की तिथि भगवान विष्णु, भगवान नारायण से जुड़ा हुआ है, अतः इस दिन महालक्ष्मी माँ की उपासना करना अनिवार्य है। इस दिन आप लक्ष्मी माँ के 32 नाम, उनके 18 पुत्रों का नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु जी के 108 नाम या फिर श्री सूक्त, सांपुटित श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र आदि का पाठ आप कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती के पाठ का पाठ कीजिए। जो प्रथम पाठ है यानी कि जो दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम अध्याय है वो कर सकते हैं। श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, उनके 32 नाम का पाठ कीजिए, 108 नाम का पाठ कीजिए, यानी कि जो हो सके, या आप जो मंत्र बहुत पहले से करते आ रहे हैं उन मंत्रों का आप जप करके हवन आदि कीजिए। और यदि आपके कुल से अगर कोई जा चुके हैं, अगर उनको आप उनके लिए अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो उनको खीर का भोग लगाइए, उनको तिलांजलि दीजिए, उनको जलांजलि दीजिए। इससे भी आपके परिवार के ऊपर पितरों की विशेष कृपा बनी रहेगी। ये था एक सिंपल बात जो हर किसी को जानना जरूरी था। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में। आज के क्लास में ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो लोगों ने अक्षय तृतीया के क्लास को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि हमने हमने निःशुल्क तो हमने नहीं रखा, हमने शुल्क रखा है। तो शुल्क हमने किसी से खुल करके नहीं हमने मांगा है, हमने एज यू विश पर रखा था और आह्वान किया था कि आप हमारे सत्र में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज हम सभी लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप बेशक अब हमारा क्लास ज्वाइन ना भी किए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग हर कोई व्यक्ति अक्षय तृतीया को बड़े धूमधाम से जरूर मनाए। इस दिन को एक त्योहार के रूप में मनाए। चूंकि दिन मंगलवार है,
हनुमान जी का दिन है, भगवती का दिन है। और दूसरी बात कि यह समय जो है, यह समय वर्ष में केवल एक बार आता है। और ऐसे समय में 3 तारीख को न जाने कितने सारे लग्न हैं, न जाने कितने सारे शादियां होंगे, न जाने कितने घरों में गृह प्रवेश होगा, कितनों आदि का मुंडन आदि क्रियाएं होंगे। यानी कि इस दिन हर प्रकार के कर्म किए जाते हैं। यही सोच लीजिए कि ऐसा वर्ष में केवल एक बार आता है, और ये एक बार आना ये बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। दर्शक मित्रों, हम सभी लोग अपने जीवन में भागम भाग की जिंदगी में शॉर्टकट टेक्निक हम लोग अपनाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग शॉर्टकट टेक्निक अपना करके हम पुण्य फल की प्राप्ति कर सके, हम लाभ प्राप्त कर सके, और हम चाहते हैं कि हम जीवन में दिन प्रतिदिन हम ग्रोथ करें, हमारा उज्जवल भविष्य हो। तो ये केवल मानने और यह केवल सोचने से नहीं होगा, क्योंकि हर चीज के लिए आपको कुछ न कुछ कार्य करने होते हैं। और जहां तक कि सनातन परंपरा की जो बात है, जो हमारे वेदों की शास्त्रों की जो बात है, वह अतुलनीय है। उसका वर्णन नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई गिनती नहीं है। और एक जरूर बात, श्री सूक्त मात्र 16 ऋचाओं से है। श्री सूक्त में मात्र 16 ऋचा। अगर आप संपुटित नहीं कर सकते, उच्चारण नहीं कर सकते, तो केवल श्री सूक्त के 16 ऋचाओं से घी की आहुति अवश्य दें। आप जो वर्ष भर जो आप आहुति देंगे श्री सूक्त का, उससे ज्यादा फल की प्राप्ति आपको अक्षय तृतीया के दिन 16 ऋचाओं से आपको घी की आहुति से आपको परिणाम प्राप्त होगा। आप इसको पूर्णतः श्रद्धा और विश्वास के साथ, समर्पण के साथ आप एक बार करके देखिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये एक अक्षय तृतीया को यदि आप आनंद पूर्वक, यदि हृदय से यदि आप पालन करते हैं, अगर इस दिन कर्म कांड करते हैं, तो जरूर आपके जीवन में सौभाग्य ही सौभाग्य आएगा। दुर्भाग्य तो फिर कोसों दूर चला जाएगा, फिर वो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये बात विश्वास रखिए, क्योंकि ऐसे सारे समय में। और दूसरी बात कि इस वार जो अक्षय तृतीया है, ये विशेष योग को जन्म दे रही है। और यह योग में यदि आप आध्यात्मिक कर्म आदि नहीं करते हैं, तो फिर आपका आध्यात्मिक पथ पर बढ़ना ये दुर्भाग्य जनित बात हो सकती है। इसका कोई फल नहीं हो सकता, इसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक बात हम बताना चाहते हैं दोस्तों, तंत्र समुदाय में वनस्पति तंत्र और वस्तु तंत्र का विशेष महात्म्य है। अब ये वनस्पति तंत्र और वस्तु तंत्र का हम इस अक्षय तृतीया के परिचय सेशन में हम क्यों रख रहे हैं, तो इसके पीछे का भी क्या मर्म है वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, दैनिक पूजन विधि में हम लोग वनस्पति का प्रयोग करते हैं, हम लोग वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। चाहे कोई पूजा समिधा हो, हवन सामग्री हो, मोती शंख हो, दक्षिणावर्त शंख हो, या तो पीली कौड़ियां हो, गोमती चक्र हो, रुद्राक्ष हो, या फिर कोई अन्य वस्तु। जगत में बहुत सारे ऐसे सामग्रियां हैं जो धनदायक, धन प्रदायक माना जाता है। एकाक्षी नारियल होता है, श्रीफल होता है, फिर रक्त गुंजा की माला होती है। ऐसे वस्तु तंत्र के बहुत सारे संविधान हैं जिनको की मंत्रों द्वारा एक्टिवेट की जाती है, जिसको मंत्रों द्वारा उपचारित की जाती है। और केवल मंत्रों द्वारा उपचारित करके उसको स्थापित करके पूर्णतः श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि हम पूजा करते हैं, तो वह भी हमारे लिए काम करती है। तो क्यों काम करती है? ये सारी सामग्री एनर्जी का हब होता है। कहते हैं जैसे कि पावर बैंक आप लोग यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, पावर बैंक में को चार्ज करके रखते हैं। जब आपका मोबाइल डिस्चार्ज होगा, आप पावर बैंक से चार्ज कर लेंगे। उसी प्रकार से ये सारे वस्तु तंत्र के सारे वस्तु जो वनस्पति तंत्र या वस्तु तंत्र में आते हैं, ये एनर्जी के हब होते हैं। इसको सबसे पहले आपको कर्म से, आपको साधनाओं से सबसे पहले इस वनस्पति को या फिर इस वस्तु को आपको इसको एनर्जाइज करनी होती है। जब इसको आप एनर्जाइज कर देते हैं, तो जहां पर आप उसको स्थापित करते हैं, वो अपनी एनर्जी से आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे घर को वो हमेशा एनर्जाइज रखता है। इसलिए आप सभी लोगों ने सुना होगा, चाहे लक्ष्मी माँ की उपासना हो, नारायण जी की उपासना हो, शंख का विशेष उपयोग होती है। दक्षिणावर्ती शंख हो, हमने पहले भी आपको कहा था कि अगर आप अक्षय पात्र की साधना यदि करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मोती शंख अनिवार्य होगा।
या फिर कोई भी आप रुद्राक्ष, स्फटिक, गोमती चक्र, या फिर आप पारद की शिवलिंग या पारद की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, बहुत सारी सामग्रियां, सामग्रियों को गिनाना संभव नहीं है। लेकिन जो वस्तु और वनस्पति तंत्र, देखिए वनस्पति को आपको मन में हुआ, आप जा करके तोड़ करके ले आएंगे, वो फलित नहीं होगा, वो फल आपको नहीं देगा। दोस्तों, एक धारणाएं मार्केट में चली आ रही है कि आपको, आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, किसका? तो हत्था जोड़ी। हत्था जोड़ी लोग मुंह मांगा कीमत में बेचते हैं। हमारा उन सभी लोगों से एक प्रश्न है, यदि हत्था जोड़ी वनस्पति है, यदि हत्था जोड़ी वनस्पति है, तो वो खरीदने से कैसे उपयोगी साबित हो सकती है? क्योंकि वनस्पति तंत्र में, हमारे वेदों में पहले ही लिखा गया है अपामार्ग औषधि के बारे में। अपामार्ग औषधि का एक सूक्त है, एक ऋचा है, एक ऋचाएं नहीं है, लगभग 100 ऋचाएं हैं औषधि के बारे में, वनस्पति के बारे में, वनस्पति तंत्र के बारे में। दोस्तों, हत्था जोड़ी जनरली जो मूल हत्था जोड़ी होती है, वो होता है एक बोन होता है। उसके बारे में हम ज्यादा खुलासा नहीं कर सकते पब्लिकली, क्षमा कीजिएगा। लेकिन ओरिजिनल हत्था जोड़ी मिल जाए तो वो साक्षात काली मां का स्वरूप होता है। जी हाँ, हकीकत बात है ये। लेकिन उसी प्रकार से उसको रखनी पड़ती, उसको संजोनी पड़ती है। इंद्रजाल, इंद्रजाल क्या होता है? तो ये एक सामुद्रिक वनस्पति है, उसका भी उसी प्रकार से उपयोग होते हैं। तो इससे बहुत सारे रेयर वस्तु है मार्केट में जो अवेलेबल नहीं होते जनरली, लेकिन दक्षिणावर्ती शंख हो, मोती शंख हो, इसको लाने में क्या हर्ज? एकाक्षी नारियल, इसको लाने में क्या हर्ज? ये इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। और जहां तक कि वनस्पति की बात करते हैं, तो वनस्पति को, वनस्पति जो होते हैं, जैसे कि आप लोग गुरु बृहस्पति के लिए आप लोगों ने तरह तरह के आप स्टोन और जब चीज आप सुनते होंगे, कहते होंगे कि आप गोमेद धारण कर लो, तो आप फलना मोती धारण कर लो, ये धारण कर लो, वो धारण कर लो, इससे आपका ग्रह शांत हो जाएगा। जी हाँ, ग्रहों पर फल देगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रहों से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिसकी एनर्जी हम ह्यूमन से भी बिलो है, हम ह्यूमन से पूरा लो है, वो हमारे जीवन में विशेष लाभ कैसे दे सकता है? लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, जो वनस्पति होते हैं, वो हमसे हल्का सा एक ही नीचे स्तर पर उसकी ऊर्जाएं होती है। तो जितने सारे स्टोन्स हैं, इन सारे स्टोनों का कान काटता है कौन? तो वनस्पति। 9 प्लेनेट के 9 प्रकार की वनस्पतियों का विशेष महत्व है तंत्र शास्त्र में। अब उसके उपयोग आप कैसे कर सकते हैं? तो उसका नियम है, उसका बंधन है। क्या बंधन है? तो सबसे आप पहले आपको विशेष मुहूर्त में उनको निमंत्रण देनी होती है। निमंत्रण देने के लिए अक्षत, मौली, चंदन, कपता है, कपूर, जल, दक्षिणा से उनको इनवाइट करनी पड़ती है। फिर उनको जाकर के लाना होता है, फिर उनको चौकी लगा करके दाल की ढेरी पर या फिर चावल की ढेरी पर उनको स्थापित करनी पड़ती है, स्नान कराना होता है, षोडोपचार की विधि से पूजन करनी होती है, जैन मंत्रों से एक्टिवेट करनी होती है। यदि ये क्रियाएं यदि आप कर लेते हैं, तो सच में वरदान साबित हो जाता है। बृहस्पति ग्रह के लिए, गुरु बृहस्पति ग्रह के लिए हम लोग बहुत सारे स्टोन्स का उपयोग करते हैं। लेकिन यदि आप केले की जड़ को, यदि आप इस प्रकार से प्रयोग यदि कर लेते हैं, तो आपको जीवन में कभी भी आपको उस ग्रहों को शांत करने के लिए आपको जीवन पर्यंत आपको उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमने लगभग अब बहुत समय हो गया, हमने पहले 2 बार हमने वनस्पति तंत्र के ऊपर हमने वर्कशॉप लगाया था। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े थे उस समय में। हमने उन लोगों को सारी चीजें तो हम अवेलेबल नहीं कर, क्योंकि जो वनस्पति है वो आप किसी से ले नहीं सकते। पहला बात तो ये, आप केवल वस्तु मंगवा सकते हैं, और जो वस्तु है उसको आप एक्टिवेट करके मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर वनस्पति चाहिए तो उसके लिए आपको पुनः आश्रम के लिए आपको उपयोग करनी पड़ती है। तो इसी सिलसिले में इस अक्षय तृतीया में आप 2-3 वस्तु का आप प्रयोग अवश्य करें। एकाक्षी नारियल हो, एकाक्षी नारियल जरूर घर में लाएं।
दक्षिणावर्ती शंख यदि हो तो उसी का उपयोग करें, नहीं तो दूसरा आप ले आए, मोती शंख ले आए और इन सभी लोगों का श्रद्धा पूर्वक विश्वास करें। जो लोग हमारा सेशन ज्वाइन किए हैं वहां पर हम इंडिविजुअली हम हर एक चीज का मंत्र प्रोवाइड करेंगे। अगर दक्षिणावर्ती शंख है तो उसके लिए कौन से मंत्र से उनको उपचारित करनी है वो मंत्र देंगे। जिनको मोती शंख करनी है तो मोती शंख को किन मंत्रों से उपचारित करनी है उनको अलग मंत्र देंगे। एकाक्षी नारियल को कौन से मंत्र से उपचारित करनी है उनको अलग मंत्र दिया जाएगा। तो इन प्रकार से वनस्पति तंत्र का तंत्र जगत में, तंत्र समुदाय में बहुत ही विशेष महात्म्य है। ये एक पार्ट हो गई जो आप लोगों को बताना अनिवार्य था क्योंकि इसके उपयोग हम लोग कर सकते हैं। दूसरा बात, यदि आप सभी लोगों के पास यदि श्री यंत्र है तो उत्तम है। अगर श्री यंत्र नहीं है तो अगर आप 3 तारीख से पहले अगर आप वो अवेलेबल करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना भी करा पाए तो आप लोग श्री यंत्र गो ये वैजंती माला और कमल गट्टी की माला, ये 3 सामग्री अवश्य रखें। ये 3 सामग्री बहुत ही फलदायी हो सकता है। ये 3 सामग्री आपको लेकर के चलनी है। क्यों इन 3 सामग्री को लेकर के चलनी है? क्योंकि हम जो भी बात आपको बताएंगे यह पूर्ण विधिवत, ये इसका सिद्धांतिक रूप से जो पहले से गठित है, जो पहले से सैद्धांतिक है, जो पहले से लिखा जा चुका है वेदों में, हम उन बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, कोई भी चीज है वो चीज हमें यूं ही नहीं मिल गई। अगर आप वेदों को यदि आप उल्टाते हैं, वेदों की किताबों को यदि आप पलटते हैं तो आज जितने सारे टेक्निक हैं, जितने सारे मोडालिटी बन रहे हैं, उपज रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इन सारे चीजों की विशेषताएं पहले से वेदों में दी गई है। वाटर थेरेपी न जाने बहुत लोगों ने कोर्स कराते होंगे, लेकिन हमारा जो वाटर मास्टरी कोर्स है, जो हम जो जल थेरेपी की कोर्स कराते हैं, मेरा तरीका अलग है। मेरा कोर्स कंटेंट देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, पता नहीं क्या क्या कराएंगे, नहीं कराएंगे, लेकिन हम वो चीज कराएंगे क्योंकि जल को, वाटर को रुद्र देव की औषधि मानी गई है वेदों में। कौन सा वेद है, कौन सी उसकी ऋचाएं है, कितने नंबर अध्याय में है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। हालांकि ये सारी चीजें हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये जो 3 महीने का समय आ रहा है मई माह से, यानी कि 1 तारीख से, इन 3 माह को लेकर के हम देव शक्ति हीलिंग हब की ओर से साधनाओं में रुचि रखने वाले, सनातन धर्म में रुचि रखने वाले उन सभी लोगों के लिए हम एक आवाहन कर रहे हैं। वो आवाहन इस प्रकार से है कि जो लोग चाहते हैं कि सनातन परंपरा में आगे बढ़े, धर्म साधना के कार्य में आगे बढ़े, साधना करें, जाप हवन इत्यादि कर्म करें, उन सभी लोगों के लिए एक आह्वान है। चूंकि ये अक्षय तृतीया की जो ये 1 दिवसीय प्रोग्राम है यह तो हम कराएंगे, लेकिन उसके साथ हमारा आह्वान है कि जो 3 माह के लिए जो एक भी दिन स्किप ना करे, अगर बाय द वे किसी कारण से अगर स्किप हो जाता है तो उसको भरपाई करने के लिए तैयार रहे। जो लोग 3 माह के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं 90 डेज के लिए, पूरा मई, पूरा जून और पूरा जुलाई, तो हम उन लोगों को 3 माह में उनको ऐसे ऐसे चीज और ऐसी ऐसी साधनाओं के बारे में हम वहां पर चर्चाएं करेंगे जो आप लाखों रुपया खर्च करके भी वो चीजें आप नहीं सीख सकते। और वो पूजाओं कराने के लिए ब्राह्मण से आपको बहुत सारे खर्च करने पड़ जाएंगे, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो विधि से हम आपके घर में आपसे पूजा संपन्न कराएंगे वो फलीभूत होगा, वो ब्राह्मण भी नहीं काट सकता। हम वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेशक हम ब्राह्मण नहीं है, लेकिन हम कर्म से ब्राह्मण है, और कर्म से हम इस प्रकार से ब्राह्मण है कि कई सारे ब्राह्मणों का हमको आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए हम ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हम धार्मिक अनुष्ठान आदि की क्रियाएं हम आप सभी लोगों को कराते रहें। लेकिन इन 3 माह के सत्र में वही लोग ज्वाइन करेंगे जो दक्षिणा राशि 1500 रुपये प्रति माह देने के लिए तैयार होंगे। उन्हीं लोगों को कराया जाएगा, क्योंकि जो कुछ दे नहीं सकते, वो कुछ कर नहीं सकते, वो कुछ पा नहीं सकते, मेरा मानना ये है। तो मात्र 1500 रुपये का हम शुल्क रखें 1 माह का। आपको 1 माह का रजिस्ट्रेशन करके आपको आगे बढ़नी है।
देन जब दूसरा माह हो फिर को आपको 1500 रुपये आपको भेंट करने पड़ेंगे, फिर तीसरे माह में आपको 1500 रुपये भेंट करने पड़ेंगे। तो आप 3 महीनों के सत्र में आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं। अब 10 मिनट बचा है, तो जो लोग अक्षय तृतीया के क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं, उस मेन ग्रुप में नहीं है, उन लोगों के लिए है कि जो सारी बातें हमने आपको बताई हैं, उन सारी बातों को आप नोट कर लीजिए। कम से कम कुछ भी न कीजिए तो एटलीस्ट दुर्गा सप्तशती के मूल चीजों का पाठ कीजिए। जो मंत्र है, जो इष्ट देव के मंत्र हैं, उन मंत्रों का जप आदि जरूर कीजिए। अपने पितरों को तर्पण जरूर कीजिए। सच में विशेष फल आपको प्रदान होगा, विशेष फल आप प्राप्ति करेंगे। और इस दिन के किए गए आपके द्वारा आध्यात्मिक कर्म वो आज के लिए केवल नहीं होगा, वो आपके जीवन के साथ भी और मरने के साथ भी ये सौभाग्य आपको देगा, क्योंकि यह हम लोग नहीं कह रहे, ये वेद कहता है और ये श्री कृष्ण जी स्वयं कहे हैं। तो अर्जुन को गीता उपदेश में, श्रीमद् भगवद गीता में, जो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि अक्षय तृतीया का विशेष महात्म्य क्या है, इसके ऊपर का उपलक्ष्य क्या है, इसका मर्म क्या है, इसकी गरिमा को समझें और सनातन संस्कृति को संजोए रखने के लिए इस प्रकार से जो आप लोग अपना समय निकाल करके हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं और आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग कीमती समय निकाल करके आप ज्वाइन करते हैं और हमें सुनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लेकिन जो लोग अक्षय तृतीया के मेन ग्रुप में शामिल हो चुके हैं अपनी इच्छानुसार दान राशि दे करके, उन सभी लोगों के लिए है कि हम आप लोगों का डे 1 से सेशन कल से हम लेना आरंभ करेंगे। हम आप लोगों को व्हाट्सएप पर सारा कुछ लिखित देंगे, मंत्र हम लिखित प्रोवाइड करेंगे, विधि भी हम लिखित रूप से देंगे, सब कुछ हम आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ हम लाइव सेशंस लेंगे। लाइव सेशंस में हम आपके मंत्र उच्चारण, स्तोत्र के उच्चारण आदि को क्लियर करेंगे, हम पढ़ेंगे और आपसे पढ़वाएंगे। जब तक आपको याद ना हो जाए, जब तक आपकी शुद्धता नहीं हो जाए, तब तक हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। आप हमसे 10 बार पूछें, 20 बार पूछें, 50 बार पूछें, हम बताने के लिए तैयार हैं। और उन लोगों के लिए जो लोग हमको ज्वाइन करते हैं, वो लोग कभी भी 24/7 आवर उनके लिए मेरी सर्विस फ्री है। वो कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उनके लिए पूरी समय हम सेवा देने के लिए तैयार हैं। तो कृपया जो कुछ भी हम बताएं, समझाएं, अगर समझ में ना आए तो तुरंत पूछिए। हो सकता है क्योंकि मेरा जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज थोड़ा-सा हिंदी ज़्यादा शुद्ध रहता है, तो कभी-कभी किसी लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोगों की शिकायत आती है, तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये आदत हो गई है। हिंदी की शुद्धता इतनी हो गई है कि अब हम खुद को नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए अगर मान लीजिए कि कहीं पर कोई टर्म में अगर समझ में अगर नहीं आती है, तो बेशक आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन करने में, पूछने में, बात करने में संकोच मत कीजिएगा, क्योंकि संकोच करेंगे तो फिर वह चीज रह जाएगा। जब तक आप पूछेंगे नहीं, तब तक हम आपको खुल के बता नहीं पाएंगे। ठीक है? तो अब हम प्रश्नोत्तरी सेशन लेते हैं। रिकॉर्डिंग यहीं हम स्टॉप कर देते हैं। अब आप लोग पूछ सकते हैं।